पहला क्वेश्चन दे रहा है क्या, कल 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया गया था ना। पांचवा आपका क्वेश्चन है कि द टेबल्स हाइट इज 3 फीट। अरे भाई टेबल आपका नॉन लिविंग है और मैंने टेबल का रिलेशन किसके साथ बताया जा रहा है, हाइट के साथ। तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि जिस चीज का रिलेशन बताया जाएगा ना, अगर ऑफ आप लगाओगी तो उसको पहले लिखा जाता है। अगर बोला गया है कि टेबल की हाइट, तो जब ऑफ आप लगाएंगे तो होगा क्या, द हाइट ऑफ टेबल, द हाइट ऑफ टेबल हो जाएगा। ये आपका सही होगा, न कि टेबल हाइट। और जो तुम बोले कि क्या बोले द टेबल ऑफ हाइट, वो गलत है। बात यहाँ पे टेबल की हाइट की बात हो रही ना, कहाँ कर रहे हो कि द टेबल ऑफ हाइट, ऊंचाई का मेज, यहाँ मेज की ऊंचाई है। कह रहा द फर्म यू सो मच एडमायर इज मोहन्स सोहन्स एंड रोहन्स। फर्म यू सो मच एडमायर इज मोहन्स सोहन्स एंड। पहली बात तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि डबल एपोस्ट्रॉफी का एस तो यूज किया ही नहीं जाता, ट्रिपल एपोस्ट्रॉफी एस आ गया। ये नहीं देख रहे हो, 1 2 3। तो पहली बात तो इतना तो आप समझ गए कि एक का ही होगा। और उन एक में भी आप इतना जान लीजिए, जब भी आपका ऐसे 3 नाउन दिया रहेगा एक से ज्यादा, तो एपोस्ट्रॉफी एस 2 पर न लगकर केवल लास्ट वाले के साथ लगेगा। तो होगा क्या, यहां से आपका एस रिमूव हो जाएगा, यहां से भी आपका एपोस्ट्रॉफी एस रिमूव होगा। केवल ये सही होगा कि द फर्म यू सो मच एडमायर इज मोहन सोहन एंड रोहन्स। ये सही है। तीनों का एस हटा देता नहीं तब गलत हो जाता, तब रिलेशन बनी नहीं। ये फर्म का मतलब क्या रहा, पता क्या, फर्म का मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञा, डिटर्मिनेशन, ठीक है, मतलब कि वादा, प्रॉमिस। तो प्रॉमिस किसका, इन तीनों का है। तो तीनों का है, तो तीनों के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक के साथ लगेगा, 2 के साथ नहीं लगाया जाएगा। 7वां क्वेश्चन कह रहा द हाउस रूफ फेल डाउन। नॉन लिविंग और रूफ भी नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग जाएंगे हम, तो ऑफ का यूज करेंगे। तो होगा क्या, द रूफ ऑफ हाउस, द रूफ ऑफ हाउस हो जाएगा। द हाउस रूफ नहीं होगा, द रूफ ऑफ हाउस। क्यों, क्योंकि जब नॉन लिविंग से नॉन लिविंग जाया जाएगा, रिलेशन बताया जाएगा, तो वहां पे ऑफ का यूज किया जाता है, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं किया जाता। हाँ चल, ये जो किट्स है, ये पोएट का नाम है जॉन किट्स। जॉन किट्स एक बहुत अच्छे पोएट है। तो ध्यान दीजिएगा, किट्स एक पोएट का नाम है। कह रहा किट्स का वर्क्स जो है किनके, किट्स के हैं। तो किट्स से आप ये मत दिमाग लगाना कि यहाँ पे यस लगा हुआ तो सर हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देंगे, ये प्लूरल नहीं है, तो सिंगुलर है, पोएट का नाम है। तो होगा क्या, किट्स, उसके बाद आप एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे। किट्स वर्क्स आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि मैं पढ़ाया था आपको कि उस दिन की बॉयज हाउस, जैसे अगर किसी भी प्लूरल वर्ड में लास्ट में यस रहेगा तो आप क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, एस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये नाउन प्लूरल नहीं है। वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दिस इज मिस्टर योगी आदित्यनाथ द चीफ मिनिस्टर्स हाउस। मिनिस्टर्स के बाद आपका एपोस्ट्रॉफी लगा और हाउस। तो यहाँ पे सीधे गलती आपको दिख रही कि नहीं, सीधे गलती ये है कि आपको पता है मिनिस्टर्स ऐसे ना होकर होगा क्या आपका मिनिस्टर्स हाउस। भाई आप मिनिस्टर्स को प्लूरल थोड़ा ना बना सकते हो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है तो चीफ मिनिस्टर तो सिंगुलर ही रहेगा। और जब सिंगुलर रहेगा तो उसके घर की जब बात किया जाएगा तो वहां पर एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा, ना कि एस के बाद केवल एपोस्ट्रॉफी का यूज किया। ये नहीं होगा। क्या होगा, मिनिस्टर के बाद हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज कर देंगे। होगा क्या, मिनिस्टर्स हाउस। आसान था, वो टफ नहीं था ये चीज। हाँ, कह रहा कि दीज आर नॉट समवन एल्स बुक्स। मैंने कल ही आपको बताया था एवरीबॉडी, समबॉडी, एवरीवन, नो वन, समवन, ये सब दिया रहेगा। और अगर उनके बाद एल्स वर्ड का यूज किया जाएगा तो एपोस्ट्रॉफी एस इनके साथ नहीं लगेगा, समबॉडी, एवरीबॉडी, समवन वगैरह साथ, एल्स के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया जाएगा। बट अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो होगा क्या,
एल्स लिखा उसके बाद एस लगा के एपोस्ट्रॉफी लगा दी, जबकि ये गलत होगा। क्या? ए एल एल्स एपोस्ट्रॉफी एस, ये होगा आपका सही, ये होगा, कल पढ़ाया गया था। समझ में आ रहा ना ये चीज? अगर अकेला होता, समोन होता, तो समोन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता। बट मैंने कल पढ़ाया था अगर इन सब के बाद एल्स वर्ड अगर आ जाता है तो हम क्या करें, उनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करें। बट हमारा 11 और 12 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा देखने लायक है। क्या कि अजय एंड विनेश फादर्स आर फार्मर्स, तो क्या इसमें गलती है? ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। नहीं, सही बता रहे थे, कहेंगे थोड़ा सोचना यहाँ पे। जब मैंने आपको बोला था डबल एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं किया जाता, तो मैंने एक चीज उसमें बताया था कि वो जो नाउन दोनों होगा वो सिंगल सिंगल, मतलब दोनों साथ में ही आएगा, उनके बीच कोई कंजंक्शन वगैरह नहीं आता था। जैसे अभी आपने देखा था मोहन्स रोहंस एंड सोहंस था ना, तो मोहन्स और रोहंस में जो डबल एपोस्ट्रॉफी एस लगा था, उसमें दोनों के बीच में कॉमा था, कोई कंजंक्शन था क्या? कोई कंजंक्शन नहीं था। और वहां पे एक चीज की बात की जा रही थी, फर्म की। उन तीनों का मिलाकर मेन टारगेट क्या था? फर्म वर्ड। अगर यहां पे देखा जाए अजय एंड विनय, ये दोनों कनेक्टेड हैं एंड से, पहली बात, प्लस इनके यहां पे ध्यान देना फादर्स वर्ड यूज किया गया है। तो अजय और विनय के जब आपने अगर ऐसे देखेंगे अजय एंड विनय फादर, इसका मतलब हुआ कि अजय और विनय के फादर क्या है? एक है। बट यहां पे तो फादर से दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे फार्मर से दिया हुआ, इसका मतलब फादर कितने हैं? 2, और जब 2 होंगे तभी तो फार्मर आपका प्लूरल होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा देंगे तो मतलब क्या होगा? अजय के फादर और विनय के फादर किसान हैं। ये दोनों अलग अलग मतलब हो गया, मतलब ये अजय के पिता भी और ये विनय के पिता, ये दोनों अलग अलग हो गए। अरे भाई, अजय के फादर अलग, विनय के फादर अलग, इसलिए दोनों के बीच रिलेशन बनाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस दोनों पे लगा हुआ है। तो हम यहां पे भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे, अजय एंड विनेश फादर्स आर फार्मर्स। बट यही आप 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि राम्स एंड लक्ष्मण फादर व दशरथ जी। तो यहां पर फादर एक ही है, ये सत्य है कि राम और लक्ष्मण के फादर क्या है? एक ही है। तो जब एक होगा तो एपोस्ट्रॉफी एस एक का यूज किया जाएगा, वो भी किसके साथ? लास्ट वाले के साथ। तो यहां से हम एपोस्ट्रॉफी एस को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। होगा क्या? राम एंड लक्ष्मण फादर वाज दशरथ जी, क्योंकि यहां पे एक फादर की बात हो रही थी। समझ में आ रहा है क्या? यहां पे एक फादर की बात हो रही थी, तभी यहां पे क्या आया? केवल अकेला एपोस्ट्रॉफी एस आया। और यहां पे दोनों के फादर, अजय के पिता अलग हैं, विनय के पिता अलग हैं, इसलिए यहां पर क्या आया? डबल एपोस्ट्रॉफी आ रहा था, अलग अलग। समझ आ रहा है?